एक अग्निहोत्री ब्राह्मण थे जो वेद पाठी थे, त्रिकाल संध्या करते थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शंकर का अभिषेक करते थे। पास में एक रतनमाल नामक पर्वत था। वहां पर एक दूषण नामक दैत्य रहता था जो स्वाभाविक रूप से संत ऋषि से द्वेष करता था। उसने देखा ये कौन ब्राह्मण सुबह सुबह नमः शिवाय करने बैठ जाता है, यज्ञ करता है, उसका धुआं उठता है, मुझे व्यवधान होता है। फिर पहले तो अपने सैनिकों को उन ब्राह्मणों को कष्ट देने के लिए उसने भेजा, लेकिन अग्निहोत्री जो ब्राह्मण थे वे ऐसे शिव उपासक थे कि अर्चना करते करते उनको देह की सुध नहीं रहती थी। जब कोई दैत्य उन ब्राह्मण को सताने जाता था तब ही भोलेनाथ का त्रिशूल उन ब्राह्मण की परिक्रमा करता रहता, जिससे कोई उनको विघ्न नहीं पहुंचा पाया। आखिर में वो दूषण दैत्य जो महान बलशाली था अपनी पूरी शक्ति के साथ उन अग्निहोत्री ब्राह्मण को मारने के लिए टूट पड़ा, लेकिन वो ब्राह्मण तो शिव के ध्यान सेवा में लगे थे, उनको होश नहीं थे। जैसे ही दैत्य ब्राह्मण को मारने टूट पड़ा, उन ब्राह्मण के पार्थिव शिवलिंग से साक्षात महाकाल प्रकट हो गए और जैसे ही महादेव महाकाल ने हुंकार भरी, उस दैत्य की मृत्यु महाकाल के एक ओंकार से हो गई। ऐसे महाकाल प्रकट हो गए और जैसे उन अग्निहोत्री ब्राह्मण महाकाल के साक्षात स्वरूप को देखा तो भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे नाथ, यह दैत्य तो मेरे लिए बहुत परमकारी और परोपकारी हो गया। अभी तक तो मैं आपके शिवलिंग बनाता था, उसमें आपका भाव करता था। प्रभु, यदि इस दैत्य ने मेरे ऊपर प्रहार न किया होता तो आज साक्षात रूप में मुझे आपका दर्शन न हुए होते। महाकाल बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी साधना से अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब ब्राह्मण कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप आते हुए तो अच्छे लगते हो, जाते हुए अच्छे नहीं लगते, तो बस इस स्वरूप से यही विराजमान रहो। हो सकता है मेरे बाद आपका कोई इतना कठिन जब तप कर पाए या ना कर पाए। हे प्रभु, आप यहाँ स्थापित हो जाओ और जो आपका दर्शन करे उसके जीवन के काल के भय को दूर करके उसे निर्भय कर दीजिए। तब महादेव कहते हैं, अब मैं यहाँ विराजमान रहूँगा और मेरे इस स्वरूप का नाम होगा महाकाल। फिर तभी से महाकाल उज्जैन में विराजमान हो गए। फिर कुछ साल बाद वहाँ एक चंद्रसेन नामक राजा हुए। वो भी महाकाल की सेवा पूजा करते थे। वहीं पर एक श्रीकर नाम का गोप बालक था। उस समय तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। वहीं से श्रीकर अपनी मैया के साथ निकलता हुआ जा रहा था। बालक ने देखा राजा पूजा अर्चना कर रहा है। बालक ने अपनी मैया से कहा, मैं भी भगवान की पूजा अर्चना करूंगा। माँ ने कहा, बावरे, यह राजा का मंदिर है, वहाँ सब लोग नहीं जा सकते, चलो यहाँ से। लेकिन वो बच्चा हट करता रहा, नहीं, मैं भी शंकर जी की पूजा करूँगा। तब माँ ने कहा, बेटा, वो राजा का मंदिर है। बालक बोला, तो मैं अपना एक अलग शिव मंदिर बनाऊंगा। बालक ने पास में क्षिप्रा नदी से गोल गोल पत्थर उठा लिया, शिवलिंग के जैसा, और घर पर बैठकर उसी पत्थर रूपी शिवलिंग की पूजा करने लगा। पूरी लगन के साथ तन्मय होकर शिवलिंग का अभिषेक करता, जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता। लेकिन दूसरी ओर माँ बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी, यह कुछ काम धाम नहीं करता, बस उस पत्थर की पूजा में लगा रहता है। तब उस बालक की माँ ने उस पत्थर को उठाकर क्षिप्रा नदी में फेंक दिया। चल हट, रात दिन इसी में लगा रहता है। जैसे ही उसकी माँ शिला को फेंका तो नदी में से तो वह बालक व्याकुल होकर चीख चीख कर रोने लगा, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। वो बालक क्षिप्रा नदी में कूदकर प्राण त्याग देता तो वो बालक भागता रहा, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ कहता हुआ यहीं से कूद जाना चाहता था नदी में। लेकिन उसी समय उन महाकाल के शिवलिंग से पुनः महाकाल प्रकट हो गए और उस भागते डूबते जा रहे बच्चे को बचा लिया। राजा देखता रह गया। भगवान ने राजा से कहा, मैं महाकाल हूँ, अग्निहोत्री ब्राह्मण के लिए प्रकट हुआ था। अब यह मंदिर केवल राजा का नहीं, सार्वजनिक होगा। सब लोग यहाँ आकर पूजा सेवा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं महादेव ने कैसे नारद जी की शंका का समाधान किया। इसके पीछे भी एक कथा है। एक दिन नारद मुनि आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे थे। तभी उनके मस्तिष्क में
एक प्रश्न आया और वे ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। नारद को सामने देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, कहो पुत्र, आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं, कोई विशेष प्रयोजन अथवा कोई समस्या? नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, पिताश्री, ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है, परंतु एक प्रश्न मन में खटक रहा है। आपसे इसका उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो फिर विलंब कैसा? मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से कर लेना ही ठीक रहता है, इसीलिए निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। ब्रह्मा जी ने कहा, पिताश्री, आप सारे सृष्टि के परमपिता हैं। देवता और दानव आप ही की संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं तो शक्ति तथा तपाचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है, और आपने देवों को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह दी, ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से अपना प्रश्न बताते हुए कहा। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मदेव बोले, नारद, इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है और इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं और अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में भगवान शिव तुम्हारी मदद अवश्य कर सकते हैं। ब्रह्मदेव से आज्ञा लेकर नारद मुनि महादेव शिव के पास गए तथा उनके सामने अपनी समस्या रखी। महादेव शिव नारद मुनि को देख मुस्कुराए तथा उन्हें आदेश दिया कि तुम देव और दानवों के लिए भोज का आयोजन करो और इस भोजन के लिए उन्हें निमंत्रण भी भेजो। महादेव शिव के आदेश के अनुसार नारद मुनि ने वैसा ही किया और अगले दिन नारद मुनि के साथ महादेव शिव भी देवताओं और दानवों का अतिथि सत्कार करने उनके आश्रम में पधारे। दानव नारद मुनि के आश्रम में भोजन का आनंद लेने के लिए पहले पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए भगवान शिव से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गई। दानव भोजन करने के लिए बैठ गए। वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि भगवान शिव अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त, मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि वे कोने से मुड़ नहीं पाए और इस स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बंध चुकी थी। अब असुरों ने खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता था। कोई असुर सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अपने सारे प्रयास विफल होते देखकर दानव बिना खाए ही उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले, हमारी यही दशा ही करनी थी तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों? कुछ देर पश्चात देव भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। ऐसी ही लकड़ियाँ आप उनके हाथों में भी बांधिएगा ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सके। कुछ देर पश्चात देव भी वहां पहुंच गए और अब देव भोजन के लिए बैठे। देवों के भोजन मंत्र पढ़ते ही महादेव शिव ने सभी के हाथों में लकड़ियां बांधी और भोजन की शर्त भी रखी। हाथों में लकड़ियां बंधने पर भी देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, अतः वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठाकर सामने वाले को खिलाकर भोजन आरंभ किया। बड़े ही स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया, साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान भी जाहिर किया। यह कल्पना हमें क्यों नहीं सूझी? इसी विचार के साथ दानव बहुत दुखी होने लगे। नारद जी यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने भगवान शिव से कहा, हे देवों के देव, आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। यह आपने सप्रमाण दिखा दिया और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। ओम नमो नारायण। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिएगा। प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। तो आइए आरंभ करते हैं। जय श्री हनुमान। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था।
इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगलदेव के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु महाराज ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करके लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। और अब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने वृता को आशीर्वाद दिया, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। मंगल देवता ने जैसे बुढ़िया पर उसके बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखी, ऐसे ही सभी पर बनाए रखे। आइए मंगलवार की आरती करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दे बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए, लंका सी कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। आरती कीजिए हनुमान लला की,
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखाड़े। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बाई भुजा असुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती तारे, जय 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 हनुमान उचारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कंचन धार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पवन सुत हनुमान की जय। जय बजरंग बली, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय।